हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एथिकल हर्ष। तो गाइस, इस वीडियो सीरीज से हम न्यू कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। पाइथन प्रोग्रामिंग हम सीखेंगे इसमें। और एक मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें बेसिक पाइथन होगा और जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट पाइथन के सारे कवर करेंगे। और एक बनाऊंगा एडवांस जिसमें मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन का कंप्लीट करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम इस वीडियो से शुरू करेंगे, इसके बाद हम फ्लो चार्ट भी करेंगे क्योंकि फ्लो चार्ट से हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं बहुत क्लियर होते हैं। तो हम अभी तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें बताता हूँ कि अगर हम पाइथन स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ें तो पता होनी चाहिए ना कि हमें पाइथन क्यों ज़रूरत है, हमें पाइथन की, और ये क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है मतलब इस टाइम पे। तो हम ये चीज़ सबसे पहले हम जानेंगे इसके बारे में। तो ठीक है गाइज, मैंने ये पीपीटी बना रखी है बहुत शॉर्ट में और आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको समझने हैं। तो जैसे कि पहला पॉइंट, जैसे ये कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज। तो गाइज आपको पता है कि मतलब बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मतलब कंपैरिजन करते हैं कौन सी बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या कौन सी नहीं है। तो उनमें से ऐसे पॉपुलर वेबसाइट्स कई सारे मतलब बता चुके हैं कि ये बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज होने लग गई है आपके टाइम पे। पाइथन क्यों होने लग गया वो आपको आगे समझ आएगा क्योंकि इसका इजी है। जैसे इस सेकंड पॉइंट में मैंने लिखा है कि इजी टू लर्न एज सिंटैक्स इज इजी, मतलब बहुत ही इजी सिंटैक्स है इसका। मतलब जैसे सी प्लस प्लस जावा होते हैं, इनके सिंटैक्स में ही कई बार लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो उस हिसाब से अपना कोड ही प्रॉपर नहीं बना पाते। तो इसका सिंटैक्स इतना ईजी है कि आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। लेकिन इसमें फिर एक कॉन भी है, मतलब इसका ड्रॉबैक ये है कि इसका सिंटैक्स इतना इजी है तो आने वाले टाइम पे अगर आप कहोगे मुझे जावा सीखनी है तो आपको वो थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लग सकती है। इसीलिए तो बस इसका ये एक ड्रॉबैक है, क्योंकि इतना इजी सिंटैक्स आपको दे देते हैं तो आप कहते हो कि यार आने वाली लैंग्वेजेस आपको थोड़ी मुश्किल लगने लग जाती है। लेकिन ये बहुत इजी सिंटैक्स है और बहुत इजीली आप इसको ग्रैस्प कर सकते हो। वेरी रोबस्ट लाइब्रेरीज, मतलब इसकी लाइब्रेरीज जैसे आप इससे गेम की कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हो, ग्राफिक्स वगैरह ये सब, जैसे डेटा साइंस हो गया या मशीन लर्निंग, तो हमारे पास कई सारी लाइब्रेरीज होती हैं प्री बिल्ड। तो इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज आपको मिलेंगी। तो लाइब्रेरीज तक जब पहुंचेंगे तब आपको समझ आने लग जाएगा। और जैसे कि ये सबसे बढ़िया मानी जाती है कि वेब डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आप जैसे जैसे वेबसाइट वगैरह बनाते हो तो पाइथन में भी आप बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप पाइथन में नहीं बना सकते। उसके लिए आपको ये जेंगो, फ्लास्क और पिरामिड ऐसे फ्रेमवर्क्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे। तो आप उसके बेसिस पे आप अपनी पाइथन की प्रोग्रामिंग स्किल्स यूज़ करके आप वेब डेवलपमेंट भी उस पर कर सकते हो। और जैसे कि ये मशीन लर्निंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, पाइथन सबसे ज़्यादा मशीन लर्निंग में लोग डेवलपर्स जो है वो यूज़ करते हैं। अब उसके बाद जो चीज़ है जैसे डेटा साइंस भी आजकल टॉप पे चल रहा है। तो इसमें भी पाइथन यूज़ होती है। एक्सप्लॉइट राइटिंग जो कि सबसे बेस्ट है एथिकल हैकर्स के लिए, क्योंकि वो एक्सप्लॉइट बनाते हैं, ज़ीरो डे अटैक्स वगैरह। तो ये सब पाइथन पे बहुत इजीली बन जाता है, क्योंकि हम एक्सप्लॉइट में क्या देखते हैं, एक एक्सप्लॉइट में हम देखते हैं कि उसका साइज़ बहुत छोटा होना चाहिए। मतलब जितना छोटा साइज होगा, ये मैंने के भी लिखा है, जितना छोटा से छोटा साइज होगा ना उतना बढ़िया आपका एक्सप्लॉइट माना जाता है। और फिर उसके बाद स्क्रिप्टिंग और ऑटोमेशन के लिए भी ये काम आती है कि आप जैसे बैश स्क्रिप्टिंग होती है, स्क्रिप्ट कर देते हो, ऑटोमेटिक टास्क होते रहे, जॉब्स होते रहे, तो ये ऑटोमेशन में भी काम आती है। फिर कंप्यूटर ग्राफिक्स की बात करें तो उसमें भी इसका यूज़ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तो ये बिल्कुल ही इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा फ्यूचर भी है कि आगे जाके रोबोट्स वगैरह ये सब। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे तो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर है। उसके बाद ये लैंग्वेज जो है ये पॉपुलर होती जा रही है डे बाय डे। तो सबसे बेस्ट बेस्ट चीज़ें मैंने आपको बता दी कि कैसे मतलब ये लैंग्वेज इतनी पॉपुलर क्यों हो रही है और क्या इसका रीज़न है। Thanks for watching my video. Please subscribe my channel for more videos and press bell icon button for new notification.